हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अहमदाबाद से जो है बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर आ रही है। टीम इंडिया ने तीसरे ही दिन जो है अहमदाबाद टेस्ट मैच जीत लिया। वेस्ट इंडीज से मुकाबला था, किस तरीके से मुकाबला पैन आउट हुआ, तीसरे दिन किस तरीके से इंडिया ने बाजी मारी, आपको दिखाते हैं। टीम इंडिया ने तीसरे दिन अहमदाबाद टेस्ट मैच जो है वो जीत लिया है। भारत ने पारी और 140 रन से अहमदाबाद टेस्ट में जीत हासिल की, एक बड़ी जीत। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में अब टीम इंडिया के पास 1-0 की बढ़त जो है वो हासिल हो गई है। टीम इंडिया ने 448 रन पर पारी घोषित की थी, 286 रनों की बढ़त ली थी और वो 286 रन जो है ना वो काफी साबित हुए, जो कि हम लगातार बात भी कर रहे थे कि भाई 286 रन पे वेस्ट इंडीज जिस तरीके की अभी स्किल सेट में है वो नहीं बना पाएंगे। ये तो कहना मतलब थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट से हो जाएगी कि 2 बार आउट हो जाएंगे, मगर प्रोबेबली वो भी हो जाते। 146 रन पर जो है वेस्ट इंडीज की पारी, दूसरी पारी जो है वो सिमट गई और इंडियन टीम को एक पारी और 140 रन से जीत यहां पर हासिल हुई है। पहली पारी में जब वेस्ट इंडीज ने बल्लेबाजी की थी तो 162 रन बनाए थे और दूसरी पारी में वो 146 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगा सके और टीम इंडिया को दूसरा बार बल्लेबाजी करने का यहां पर जो है वो मौका ही नहीं मिला। उन्होंने इस तरीके का प्रदर्शन कर दिया। 31 साल से वेस्ट इंडीज ने भारत में जो है कोई भी मतलब टेस्ट मैच नहीं जीता है, ठीक है, और 23 साल वाला रिकॉर्ड भी है। दोनों रिकॉर्ड्स आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। एक बार मैं दोबारा से बता भी देता हूं, 31 साल से वेस्ट इंडीज ने भारत में नहीं जीता है टेस्ट मैच, मतलब इंडियन सॉइल पर आकर वेस्ट इंडीज को 3 दशक से ज्यादा हो चुका है, उन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। और 23 साल से भारत कहीं पर भी वेस्ट इंडीज से नहीं आ रहा है, मतलब टेस्ट मैचेस तो आप होस्ट कंट्री और वैसे खेलते हो, तो ना वेस्ट इंडीज में 23 साल से टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज हरा पाई है, ना इंडिया में हरा पाई है, ना कोई न्यूट्रल वेन्यू पर तो इनका कोई मुकाबला उस तरीके से हुआ ही नहीं। तो एक दबदबा है जो चलता आ रहा है। एक समय वेस्ट इंडीज का था जब उनका दबदबा चलता था, अब इंडियन टीम का दबदबा आप वेस्ट इंडीज पर कह सकते हैं कि भाई अब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट जो है वो नीचे चली गई है, खासतौर पर बड़े फॉर्मेट के अंदर तो वो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं ठहरते हैं और उसी की बानगी जो है वो मैदान पर भी देखने को मिली। मोस्टली आजकल मैचेस 4 दिन तक चले जाते हैं, यहाँ पर 5वां दिन कोई रेयर ही टेस्ट मैच जाता है जहाँ कंपटीशन बहुत हाई होता है, जैसे इंग्लैंड में देखने को मिला था। यहाँ पर कंपटीशन हाई नहीं था, तीसरे दिन मतलब आसानी से टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच को प्रोफेशनली रैप अप कर दिया। बिल्कुल, और ये एक अच्छा फैसला यहाँ पर कप्तान की तरफ से लिया गया और एक अच्छा फैसला जो है वो भारतीय क्रिकेटर्स की तरफ से लिया गया। जिस तरीके से बल्लेबाजी भारतीय टीम ने की और जिस तरीके से गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिली, जहाँ पर तारीफ जो है वो करनी बनती है यहाँ पर मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज जो है वो टेस्ट मैच में जिस तरीके से रम गए हैं, जिस तरीके से हमने देखा इंग्लैंड की सरजमी पर वहां पर विकेट्स लिए थे और यहां पर भी कमाल का प्रदर्शन किया, मतलब 3 बॉल पे 2 विकेट चटकाए और ये प्रदर्शन दर्शाता है कि टेस्ट मैच में क्या खासियत रखते हैं मोहम्मद सिराज। जब भी एक बड़े प्लेयर की बात आती है, बड़े मैच की बात आती है और खासकर जब बात आती है कि बुमराह अगर नहीं होंगे तो क्या मोहम्मद सिराज पर हम रिलाई कर सकते हैं, क्या वो जिम्मेदारी वो निभा सकते हैं, तो बखूबी, जी हाँ, वो बखूबी जिम्मेदारी जो है वो मोहम्मद सिराज निभाते नजर आए और बहुत अच्छी बात है। मतलब बैक टू बैक जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया और खासकर जब टेस्ट मैच की बात आती है तो यहां पर शुभमन गिल का प्रदर्शन काफी कमाल का रहा है। भले ही बल्लेबाजी में हालांकि 50 आया था उनके बल्ले से, लेकिन हाँ, जब बात आती है बड़े स्कोर करने की तो बाकी प्लेयर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया। चाहे वो जडेजा की बात करें, सर जडेजा कहे जाते हैं और निचले क्रम की बल्लेबाजी आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वहां से बल्लेबाजी को किस तरीके से तब्दील करने है बड़ी पारी में, जैसा उन्होंने इंग्लैंड के सरजमी पर किया था, वैसा अहमदाबाद राज भी आता है और गुजरात के से वो बिलोंग भी करते हैं, तो अपनी सरजमी पर, अपनी मिट्टी पर वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं वो आप सब ने दिखा है। बल्लेबाजी में कमाल, मतलब नो डाउट ओवरऑल प्रदर्शन भारतीय टीम का कुणाल काफी बेहतरीन नजर आया और ये दर्शाता है कि आगे आने वाले मैचेस में खासकर WTC का जो साइकिल है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले अगर हम साल की बात करें तो वो साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं गया था, वहां पर भारतीय टीम पहुंच भी नहीं पाई थी और जब अपनी सरजमी पर हारते हैं, आप न्यूजीलैंड सीरीज की बात करें या फिर हम BGT की बात करें, जो बड़ी हार मिली थी भारतीय टीम को, तो कहीं ना कहीं गिल की कप्तानी में भारतीय टीम बाउंस बैक कर रहा है और एक युवा खिलाड़ी के तौर पर, युवा सारे प्लेयर्स हैं उनके तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो एक अच्छा बेंचमार्क सेट कर रही है और WTC फाइनल के मद्देनजर ये मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट जो है वो मैच यहाँ पर होने वाला है और उसी तरीके से मैच जो है चला भी। दूसरा टेस्ट मैच भी जो है वो वेस्ट इंडीज से स्लॉटेड है, मेरे ख्याल से 10 तारीख से वो खेला जाएगा, मगर इस टेस्ट मैच में जो है बहुत क्लिनिकल तरीके से बैटिंग भी की गई, बॉलिंग भी की गई, सब कुछ किया गया। 3 खिलाड़ियों ने
शतक भी बनाया। ठीक है, तो पहले उन खिलाड़ियों के बारे में आपको बता देते हैं। सेकंड डे हो गया था ये काम, और उसके बाद जो है थर्ड डे टीम इंडिया ने बैटिंग ही नहीं करी, डिक्लेयर कर दिया सेकंड डे के स्कोर पर ही जो आपने बनाया था उसी पर डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि वो इनफ था। अब आप करने को तो तीसरे दिन पूरा खेल जाओ, जो मर्जी करते रहो, मगर ये कि भाई जब वो इनफ है तो फिर क्यों इतने ड्रामेबाजी करनी। एक अच्छे तरीके से जो है वो निपटाया गया। बस वो गेंदबाजों से बात करनी जरूरी होती है कि भाई आर दे फ्रेश इनफ कि वो एक थ्रॉटल जो है दोबारा से जा सकें। ग्राफिक्स दिखाएं जी। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ियों ने जो है ना वो शतक ठोका है। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली, ध्रुव जुरेल ने अहमदाबाद टेस्ट में बनाए 125 रन, और रविंद्र जडेजा ने 104 रन बनाकर जो है वो नाबाद रहे, और उसी स्कोर पर जो है फिर जब 448 पे डिक्लेयर कर दिया गया तो वो 104 पे नाबाद ही रह गए। जुरेल और जडेजा के बीच में जो है वो 206 रनों की यहां पर साझेदारी भी हुई थी। एक बार ना इनके आंकड़े भी दिखा दें, केएल राहुल की बैटिंग, जुरेल की बैटिंग और जडेजा की बैटिंग के फटाफट से स्टैट्स भी दिखा दें। इन तीनों पे एक ही बार बात हो जाएगी। ये 3 शतकवीर हैं जिन्होंने अहमदाबाद में शतक लगाया। टीम इंडिया ने एक बड़ा स्कोर बनाया, एक बड़ी बढ़त हासिल करी, और जो काफी साबित हुई वेस्ट इंडीज की टीम के लिए, और वेस्ट इंडीज को फटाफट से निपटा के इंडियन टीम ने तीसरे दिन जो है मुकाबला अपने नाम कर लिया। तीनों शतकवीरों के आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जडेजा ने जो ऑलराउंड प्रदर्शन किया, उन्होंने तो गेंदबाजी में भी जो है कमाल करके दिखाया। बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी है, जब भी मौका मिलता है वो अपना उपयोगिता, अपना इंपैक्ट मैच पर जो है वो जरूर यहां पर छोड़ते हैं, और इस तरीके से जो है वो अच्छा प्रदर्शन रहा। केएल राहुल ने अपनी बेटी को डेडिकेट किया, जुरेल ने वही सैल्यूट मारा, आर्मी वाला सैल्यूट जो वो मारते हैं, और जडेजा ने तलवार चलाई जब उन्होंने अपना जो है शतक पूरा किया। और देखते ही देखते अब जडेजा के भी धोनी जितने शतक टेस्ट मैचेस में हो गए हैं। कमाल की बल्लेबाजी भी जो है देखने को मिली, और गेंदबाजी के भी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम जो है वो किसी भी बल्लेबाज की अगर हम बात करें या फिर प्लेयर की बात करें, वो काबिलियत रखते हैं, वो मादा रखते हैं मैच को जिताने में, और बिल्कुल फ्रेश टीम नजर आई। जैसा हमने एशिया कप में देखा था कि भाई वहां से सारे प्लेयर्स, लगभग 4 या 5 प्लेयर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दिए, जहां पर जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, इसके अलावा शुभमन गिल जो कि कप्तानी करते आपको दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि पहली जीत है अपनी सरजमी पर, कप्तान शुभमन गिल की जो है वो पहली जीत है, तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत बहुत मुबारक यहाँ पर शुभमन गिल को, जिस अंदाज में शुभमन गिल ने कप्तानी करी है, जिस अंदाज में हर एक प्लेयर को वो मोटिवेट करते हैं। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर सीनियर प्लेयर से जो सलाह लेते हैं वो, और सबसे बड़ी बात केएल राहुल के लिए जो उन्हें मौका मिला, जो ओपनिंग करने का मौका मिला, जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं, जिस पेशेंस लेवल में वो बैटिंग करते हैं, खासकर टेस्ट मैच जो होता है वो पेशेंस का ही मैच होता है, और उस पेशेंस वाले मैच में जिस तरीके के अंदाज में जो है वो नजर आया, सेलिब्रेशन हर किसी खिलाड़ी का थोड़ा सा अलग यहाँ पर हुआ। ध्रुव जुरेल की बात करें तो पहला शतक उनके बल्ले से आया, टेस्ट मैच का पहला शतक है, और ये दर्शाता है कि जब भी उन्हें मौका मिलता है, और देखिए मौका आपको कब मिलता है, जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, क्योंकि सबसे अच्छे विकल्प जो है वो यहाँ पर पंत माने जाते हैं, और पंत जब नहीं है तो उनकी जगह उन्हें खेलने का मौका मिला। लेकिन मौका अगर आपको मिलता है तो उस मौके का फायदा आपको उठाना पड़ता है। उस मौके में आपको इतने अच्छे स्कोर बनाने पड़ते हैं, इतने अच्छे विकेट्स लेने पड़ते हैं कि भाई आगे के आने वाले मैचेस में आपको जो है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा जाए। तो यहाँ पर ध्रुव जुरेल का एक बढ़िया प्रदर्शन, और 3 शतक पहली इनिंग में भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से आया। तो ये बल्लेबाज जो है वो कहीं ना कहीं उनके माइंड में जो है वो WTC का फाइनल भी चल रहा होगा, वो साइकिल चल रहा होगा कि भारतीय टीम को वहां पर पहुंचना होगा और मैच को जो है वो हर हाल में जीतना होगा। तो एक कन्विंसिंग जीत थी भारतीय टीम के लिए। यहाँ पर भारतीय टीम का प्रदर्शन काफी कमाल का था कुणाल, और ये दर्शाता है कि आगे के मैचेस में भारतीय टीम एक बार फिर से वही डोमिनेंस क्रिएट करेगी जो कि इस मैच में देखने को मिला। बिल्कुल जी। अब सिराज की भी बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिराज ने एक बढ़िया कमाल किया इस मैच के अंदर, जो अभी तक नहीं हुआ था। ये आंकड़े हमें भी उस तरीके से नहीं पता थे, मगर अचंभित कर गए। दिखाएं जी पहले ग्राफिक्स, फटाफट से दिखाते हैं आपको, जल्दी जल्दी जो है ना पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। यहाँ पर सिराज ने भारत की दूसरी पारी में 3 विकेट झटके, मगर पहली बार भारतीय जमीन पर उन्होंने दूसरी पारी में विकेट लिया है। ठीक है, ये उनके आंकड़े हैं, मगर फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया में टेस्ट मैच खेलते हुए सेकेंड इनिंग के अंदर विकेट निकाला है। ठीक है, 3 विकेट निकाले। इससे पहले उन्होंने 14 टेस्ट मैच और 11 पारी जो है वो उन्होंने खेली। भारत में टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की, मगर विकेट नहीं मिला था, विकेटलेस थे। सिराज के नाम मतलब जो है पॉइंटर्स भी दिखा दें, सिराज के नाम टेस्ट क्रिकेट में 100+ जो है ना वो विकेटें हैं, और सिराज ने पहली बार जो है ना वो पहली पारी में जो है वो 4 विकेट झटके थे। तो मैच के अंदर टोटल अगर आप देखें तो 7 विकेट जो है मोहम्मद सिराज के यहाँ पर नाम हो गए। सिराज ने अंकिता वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ से छोड़ा था। इंग्लैंड में जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी वहीं से यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। वही जोश खरोश, वो जो रेस्ट मिला, जो नहीं खेले जो एशिया कप में, वो सब कुछ उससे बहुत ज़्यादा तरोताज़ा होके एकदम फोकस्ड और बहुत शार्प
मोहम्मद सिराज नजर आए। बिल्कुल, और देखिए इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा था कि जब मैच को ड्रॉ किया था उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर भी सवाल जवाब किया गया था। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ एक मोटिव होता है, जब आपको मौका मिले, जब आपको ये कहा जाए कि भाई आप जसप्रीत बुमराह अगर नहीं है तो वहां पर आप खेलें, और एक सीनियर होने के नाते, एक सीनियर प्लेयर होने के नाते जो है वो माइंड मेकअप करना वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो वही काम जो है वो सिराज ने किया। जब जब भी मौका मिला है मोहम्मद सिराज को एक तूफानी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आया, और मियां मैजिक जो है वो चलना हर एक मैच में जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो चलते हैं तो आपको पता है कि वो फिर विकेट्स जो है वो गुच्छों में लेते हैं। आप सबने देखा होगा कि 3 यहाँ पर बॉल पर उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए, तो दर्शाता है कि मोहम्मद सिराज का जो डोमिनेंस है वो क्या करता है। और यहाँ पर गिल का डोमिनेंस हर एक मैच में हमने देखा है कि जिस तरीके से भारतीय टीम हर एक प्लेयर जो है वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझ रहा है, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो, चाहे वो यहाँ पर बल्लेबाजी की बात हो। और आज के मैच में तो जो है वो फील्डिंग भी काफी गजब की थी, जहां पर कैचेस जो है वो लिए। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने एक बढ़िया सा कैच लिया, और जिस अंदाज में हर एक प्लेयर नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक टॉनिक का काम करता है कि अगर आप मैच में अच्छा करते हैं और 5 दिन को मैच न ले जाने के बजाय आप 3 दिन में ही मुकाबले को खत्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं जोश हाई होता है, और आने वाले मैचेस के लिए आपकी जो प्रैक्टिस होती है ना वो और ज्यादा उम्दा हो जाती है। बिल्कुल जी, प्रैक्टिस उम्दा यहाँ पर हुई है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेल दिखाया, कोई कंपटीशन वेस्ट इंडीज से नजर नहीं आया। अब बस ये है कि भाई यहाँ से आपने WTC के वो जरूरी अंक हासिल कर लिए, दूसरा टेस्ट मैच जीतकर भी दोनों मतलब सफाया करो, वेस्ट इंडीज का पूरे अंक हासिल करो, ताकि WTC की साइकिल में आप ऊपर चढ़ो। मगर आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, दोनों टेस्ट मैच जीत कर भी ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया की WTC पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग तीसरी रहेगी। हाँ, परसेंटाइल जरूर ऊपर चले जाएगा, और श्रीलंका से गैप जो है ना वो कम हो जाएगा, और इसी गैप को कम करते करते टॉप पर रहना है और फिर WTC का फाइनल खेलना है। यही लक्ष्य है टीम इंडिया का। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय।